हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। दोस्तों ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और नेक द्वारा इससे A++ ग्रेड प्राप्त है। काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी रहने वाली है ये। यहाँ पर इन्होंने ये पीएचडी का ब्रोशर दिया है जिसके अंदर कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, केमिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, मेडिकल साइंसेस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और डिज़ाइन। ये काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी की बात की है तो कॉमन एलिजिबिलिटी यहाँ पर इन्होंने बताई है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। और दोस्तों यदि आपके पास में 1 ईयर की मास्टर डिग्री है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तब भी आपको 55% ही मार्क्स चाहिए होंगे। और 2 ईयर की मास्टर डिग्री है, 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तब भी आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे। और सिर्फ आप 4 ईयर के बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे। एमफिल डिग्री है तो आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे, तो यहाँ बताया गया है। और यह MDS, MD, MS, DM, MCH की डिग्री है तो भी आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिनल, PWD और EWS कैटेगरी वालों को। और दोस्तों ये स्टेट के अकॉर्डिंग रहता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएशन स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। और आगे कुछ और डिटेल्स भी दी हुई है तो यहाँ पर प्रोसीजर बताए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर ये एडमिशन यहाँ पर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए भी मांगा गया है और एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर भी यहाँ पर एडमिशन लिया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ओमर शीट पर पेपर होगा, MCQ बेस पर पेपर रहने वाला है। और जो कैंडिडेट UGC नेट है जिनके पास में इनके अंदर फेलोशिप होनी चाहिए, जिनके पास में फेलोशिप या स्कॉलरशिप हो UGC नेट के अंदर या UGC CSR नेट के अंदर, गेट के अंदर, सीट के अंदर, या कोई अदर नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है उसके अंदर, तो वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे इसके अंदर। और ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में वैलिड नेट का स्कोर है, जो नॉर्मल कैटेगरी 1, 2, 3 उनका स्कोर है, और जिसके अंदर की पहला तो हमने फेलोशिप वाला बता ही दिया आपको कि एग्जाम्प्टेड रहेंगे। दूसरा जो फेलोशिप जिसके अंदर कैटेगरी 2 और 3 के अंदर पास आउट है तो उनको वेटेज दिया जाएगा, 70% का वेटेज और 30% का इंटरव्यू का वेटेज रहने वाला है। तो उनको मेरिट लिस्ट वगैरह बन जाती है तो उसके बेसिस पर रहता है। और बाकी अदर डिटेल्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ये आप इस अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। सिलेबस वगैरह के बारे में बताया गया है किस प्रकार से पैटर्न रहता है। तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्जाम के अंदर 50% रहेगा वो रिसर्च मैथोलॉजी रहेगा और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, और आपको 50% मिनिमम लाने होंगे पास करने के लिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा यदि आप एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेते हैं तो। और अदर डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2 घंटे का पेपर रहने वाला है, 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। लैंग्वेज दोस्तों एग्जाम की इंग्लिश ही रहेगी यहाँ पर। और आगे आपको पूरी डिटेल्स और देखने को मिल जाएगी कि मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, 50% मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे। और भी डिटेल्स आप यहाँ से रीड आउट कर लीजिएगा। हम कुछ अदर डिटेल्स आपको बता देते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले ABC ID क्रिएट करनी होगी अप्लाई करने से पहले, क्योंकि ABC ID के बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये अप्लाई करने का स्टेप भी दिया हुआ है। ABC ID आपको किस प्रकार से क्रिएट करनी है, बहुत ही सिंपल है, आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये फॉर्म वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से करना है आपको ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो आप इनको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं कि एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिलता है तो सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेट कौन कौन सी है, तो दिल्ली NCR के अंदर दिल्ली NCR, चंडीगढ़, बेंगलोर, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, मुंबई ये रहने वाला है। और दिल्ली NCR के अंदर फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम ये सभी इनके अंदर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आगे और भी डिटेल्स दी हुई है, ये भी आप अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर डेट्स बताई गई है क्योंकि पैट एग्जाम की डेट जो रहेगी वो 26 अप्रैल से 18 मई के बीच में रहने वाली है। तो इसके बीच में आपका ये पैट एग्जाम रह जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं किस प्रकार से पैटर्न रहेगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई है कि यहाँ पर ये लास्ट डेट 31 मार्च रहने वाली है इसकी। जो एग्जामिनेशन वाले हैं
और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ लास्ट डेट बताई है ये ईमेल करने के लिए, या ये जो आप यहाँ पर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है उनके अंदर बताने के लिए कि एग्जामिशन के लिए तो आपको एग्जाम्प्टेड कर दिया जाएगा। तो जो 15 अप्रैल है, और यहाँ पर पैटर्न जो के लिए जो लिस्ट आएगी वो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए वो यहाँ पर 20 अप्रैल को आ जाएगी। और एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट रहेगी वो 26 अप्रैल से 18 मई रहने वाली है। और एडमिशन आपका 31 जुलाई रहने वाला है। यहाँ पर ये कुछ डिटेल्स है, आप इनको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। दोस्तों अप्लाई करने के लिए भी बताया गया है कि आपको होम पेज जाना है ipu.ac.in, वहाँ पर एडमिशन 2025 लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, फिर अप्लाई पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिए हुए हैं किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी आपको एग्ज़ाम कैटेगरी चूज़ करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बाकी अदर शेड्यूल एंट्रेंस एग्जाम का यहाँ पर बताया गया है, ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पर फिर से दी गई है, ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने फिर से बताया है कि एग्जामिनेड कौन कौन है, तो इनको भी आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, ट्यूशन फीस पर एनम 25,000 रुपये है, और पर एनम यूनिवर्सिटी चार्जेस 20,000 रुपये है, एलुमनी कंट्रीब्यूशन फंड 2,000 रुपये है। ऐसे करके यहाँ पर आपको टोटल फीस पर ईयर जो बताई गई है वो 48,500 होगी। और उसके बाद में यहाँ पर वन टाइम एडमिशन फ़ीस 12,000 अलग से है, तो आपको 60,500 फर्स्ट ईयर आपको देनी होगी। और आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ PhD एडमिशन प्रोसेस के ग्रांट्स बताए गए हैं और इन्फॉर्मेशन बताई गई है रिजल्ट वगैरह के बारे में। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको यदि कोई एलिजिबिलिटी के बारे में समझ नहीं आ रहा होगा, वैसे तो इन्होंने ओवरऑल दे दी है, बट यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट के हिसाब से भी दी है। जैसे कि देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बताया गया है कि ये फर्स्ट ईयर 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री हो, 4 ईयर बैचलर, लगभग सेम ही है, तो एलिजिबिलिटी वही है, बट आप फिर भी यहाँ पर इनकी सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं। ऐसे इन्होंने फुल टाइम के लिए अलग से और बताई है, और सिलेबस भी दिया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम का। तो रिसर्च मैथोलॉजी का सिलेबस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही इन्होंने सभी सब्जेक्ट के लिए किया है, ये सेम का सेम। तो आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से पूरा रीड आउट कर सकते हैं आप, यह सभी सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर दी हुई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।